हेलो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना पूजा विधि के साथ अपना एक छोटा सा व्लॉग भी बना लेती हूँ। नवरात्रि का पहला दिन तो है ही, लेकिन साथ में अपनी बेटी को स्कूल भेजना है तो उसकी तैयारी भी करनी है और सब काम जल्दी जल्दी करने थे ताकि मैं सही मुहूर्त पे पूजा विधि विधान के साथ कर पाऊँ। तो फ्रेशन अप होके मैंने सबसे पहले अपनी बेटी के लिए बनाया दूध, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में वो सबसे पहले दूध पीती है। तो मेरी बेटी ने फटाफट से ब्रश करके दूध पी लिया और आज मैंने उसके लंच के लिए पकड़ा शॉर्टकट और मैंने उसे बना के दे दिया ब्रेड जैम। यूजुअली मैं उसे महीने में 1 या 2 बार ही ब्रेड जैम देती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा उसमें शुगर इंटेक ज़्यादा होता है। लेकिन क्योंकि आज मुझे और भी बहुत सारे काम थे, इसलिए मैंने उसको ब्रेड जैम बना के दे दिया। हाँ, प्लस में साथ में मैं उसको एक फ्रूट डेली देती हूँ। तो उसको पपाया काफ़ी पसंद है, तो मैंने उसके लिए पपाया रेडी कर दिया है। उसमें हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया और उसका मैंने फटाफट से लंच रेडी कर दिया है। और अब आती है उसे रेडी करने की बारी, तो उसे मैंने फटाफट से रेडी कर दिया। और इतने में उसकी मामा ने हॉर्न बजा दिया था कार का, क्योंकि वो अपने मामा के साथ जाती है। उसके निकलते ही मैं घर के बाकी कामों में लग गई। तो पूरे घर की सफाई करने के बाद और नहाने धोने के बाद मैं निकल गई पूजा की फूल लेने के लिए, क्योंकि हमारे घर में ही गार्डन है। मैं कई बार उसकी वीडियोज़ डालती रहती हूँ और यहाँ पे तरह तरह की फूल लगे हुए हैं। मुझे चाहिए थे स्पेशली गेंदा की फूल, तो वो मैं लेने के लिए यहाँ पे आई हूँ। मुझे जो भी लेना था, जो भी यहाँ पे लगा हुआ है, और आम के पत्ते भी यहाँ पे हैं, वो आगे लगे हैं। तो मैं फूल लेने के बाद आम के पत्ते लेने के लिए जाऊंगी। तो फूल तो मैंने सारे इकट्ठे कर लिए हैं, काफ़ी सारे ले लिए। और भी फूल थे वहाँ पे, लेकिन मुझे गेंदे ही लेने थे। उसके बाद मैं आ गई आम के पत्ते लेने के लिए, और ये बड़ा सा पेड़ है आम का। इसके बाद एक छोटा पेड़ भी है, तो मेरा हाथ छोटे वाले पेड़ पे पहुँच जाएगा, तो मैं छोटे वाले पेड़ से चुनती हूँ। आम के पत्ते लेते वक्त आप ये ध्यान रखिए कि पत्ते खराब ना हो, पत्तों में कीड़े ना लगे हों, बीच में छेद ना हो, किसी भी तरह के पत्ते बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। आप 5, 7 या 11 पत्ते कलश स्थापना के लिए ले सकते हैं। और अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक का जो पेड़ होता है, अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। और अब मैं आ गई हूँ घर पे। मैंने मंदिर को किया है बहुत ही अच्छे से साफ। पूरी जगह को सारा सामान हटा के नीचे से झाड़ू पोछा, फिर गंगा जल छिड़क के अच्छे से मैंने इस जगह को साफ कर लिया है। वैसे तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में ना लाल कपड़ा मना किया जाता है, बोलते हैं कि लाल नहीं पीला कपड़ा होना चाहिए, पर मेरे पास अभी पीला कपड़ा है नहीं और लाल ही था, तो मैंने लाल ही लगा दिया है। आप इसके साथ ना हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके मन में ऐसा कोई विचार हो तो आप लाल कपड़ा डालने के बाद उस पर आप हल्दी से स्वास्तिक बना सकते हैं। उसके बाद मैंने सारी तस्वीरों को अच्छे से साफ किया। जो मैं गार्डन से फूल लाई थी उनको अच्छे से सजाया, और मंदिर को रेडी करने के बाद मैं लग गई कलश स्थापना की तैयारी करने के लिए। तो कलश स्थापित करने के लिए आप एक साफ सुथरे कलश में गले तक पानी भर लें। पानी भरने के बाद उसमें थोड़ा सा गंगाजल डाल लें, और उसमें क्या क्या चीज़ें और आप डाल सकते हैं, आप चावल डालें, हल्दी की गांठ डाल सकते हैं, और आप उसमें सुपारी डाल सकते हैं, चांदी का सिक्का डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं। ये सारी चीजें आप अपने कलश में डाल सकते हैं, और कलश के बाहर आप हल्दी या रोली से स्वास्तिक बनाएं। ऐसा ही आपको नारियल पे भी करना है। नारियल पे भी आप स्वास्तिक बना के चावल लगा लें और उस पर माता की लाल चुंदरी लपेट लें। और अब सबसे जरूरी बात दोस्तों, बहुत सारे लोग नारियल को गलत तरीके से कलश के अंदर स्थापित करते हैं। बहुत सारे लोग उसे खड़े रूप में कलश के अंदर स्थापित करते हैं, जबकि ये गलत तरीका है। हमें नारियल को लेटा के स्थापित करना है, और नारियल की जो आंखें होती हैं वो हमेशा हमारी तरफ होनी चाहिए। आंखों का जो दूसरा हिस्सा होता है वो भगवान की तरफ होना चाहिए। और अब अपने कलश में आम के पत्ते लगा लें। मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, 5, 7 या 11 पत्ते लगा सकते हैं। अब करते हैं जौ बोने की तैयारी, जिसके लिए हमें चाहिए मिट्टी। और मैंने मिट्टी अपने मंदिर के सामने ही लगा ली है। उसके लिए मैंने नीचे पहले फर्श को अच्छे से साफ किया, उस पर गंगाजल डाला, फिर उस पर मैंने मिट्टी लगा के अच्छे से उसको सेट करने के बाद उस पर मैंने चावल डाले हैं। चावल डालने के बाद मैं उसको सजाऊंगी। ये आपकी इच्छा है, आप कैसे करना चाहते हैं, आप सजाना चाहते हैं, सिंपल रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इसे मिट्टी के बर्तन के अंदर करते हैं ताकि उन्हें उठाना या कहीं पे भी रखना आसान हो। और मैंने उसे अच्छे से फूलों से सजा दिया है और ऊपर चावल डाले हैं, क्योंकि चावल शुभ होते हैं। और इसके बाद मैं इस पे जौ डालूंगी। और अब मैं कर रही हूँ गणेश गौरी का पूजन, जिसके लिए मैंने 2 आम के पत्ते ले लिए हैं। गणेश जी का पूजन मैं करूंगी आम के पत्ते पे सुपारी रख के और ऊपर से हल्दी का टीका करके। आप चाहे तो कलावे को हल्दी में रमा के आम के पत्ते पे रख सकते हैं। पूजन की सारी तैयारी करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। मैं हर जगह पे चावल छिड़कती हूँ। दिए की थाली रखनी है, इसलिए मैंने उसके नीचे भी चावल रखे हुए हैं। फिर हमने सारे देवी देवताओं को टीका किया। हम दोनों ने एक दूसरे को भी टीका किया, कलावा बांधा और विधि विधान के साथ अच्छे से पूजा संपन्न की। दोनों ने हाथ लगा के कलश को स्थापित किया और गणेश जी की आरती के साथ पूजा को आरंभ करके अपनी पूजा को प्रार्थना को संपन्न किया।
और दोस्तों पूजा के अंत में हमें करनी होती है अग्यारी। अग्यारी आप समझिए कि हवन के समान होती है, उतना ही फल हमें मिलता है। जैसे कि हम घर में हवन नहीं कर पाते हैं तो हम अग्यारी कर लेते हैं। अग्यारी करने के लिए वैसे तो अग्यारी कुंड भी मिलता है बाजार में, या आप कोई एक बर्तन ऐसा बना लीजिए अपने घर का। अग्यारी करने के लिए हमें चाहिए गाय के गोबर के उपले, जिन्हें हम अच्छे से गैस पर जला लेते हैं, सेक लेते हैं, जिससे कि वो सुलगने लग जाते हैं। और उसमें हमें भगवान का मंत्र जाप करते हुए, दुर्गा माँ के मंत्र जाप करते हुए, अपने भगवान का ध्यान करते हुए हमें उसमें डालनी होती है सामग्री। सामग्री भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। उसमें हमें डालना होता है कपूर, गूगा और और बताशे आप डाल सकते हैं। और सबसे अहम हमें उसमें डालनी होती है लौंग। घी में भिगो के हमें लौंग के जोड़े डालने होते हैं। पहला होता है गणेश गौरी का। उसके बाद घर में जितने मेंबर होते हैं सबके नाम के 2-2 जोड़े लगते हैं। जैसे हमारे घर में 3 मेंबर हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, तो हमने 6 हमारे नाम के और 1 गणेश गौरी का जोड़ा डाल के हमने टोटल 8 लौंग डाली। ऐसे करके हमें अग्यारी पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद आप अग्यारी को अपने ऊपर से वारें, पूरे घर में उस अग्यारी को घुमाएं। ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र पावन होता है, घर की सारी नेगेटिविटी इससे दूर हो जाती है और ये पूरा एक हवन के समान हमें फल देता है। तो हमें अग्यारी अपने घर में ज़रूर करना चाहिए और नवरात्रों में ये करें तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। और इसी तरह से मैंने अपनी पूरी पूजा संपन्न की और ये छोटा सा व्लॉग भी बना लिया है। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे कि हमने व्रत भी रखा है तो शाम को मैं बनाने वाली हूँ सिंगाड़े के आटे की कचौरियाँ। हाँ जी दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। ज़्यादातर लोग कूटू का प्रयोग करते हैं, कूटू के आटे का, लेकिन मुझे पर्सनली सिंगाड़े का आटा बहुत ज़्यादा पसंद है और उसकी कचौरियाँ बिल्कुल आलू की कचौरियाँ जैसी लगती हैं। और उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर कर दूँगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपनी राय भी मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।